तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ सुंदर होना पाप। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कार्ती नगर के राजा वीरेंद्र सेन राज्य के घने जंगलों में अपने घोड़े पर सवार एक सुंदर से मृग का पीछा कर रहे थे। उफ, बड़ा चतुर है यह मृग। हमें इसका पीछे भागते काफ़ी समय बीत गया, परंतु यह हमारे निशाने पर ही नहीं आ रहा। परंतु आज हम भी इसे छोड़ेंगे नहीं। इसका आखेट करके ही हम अपने राज्य वापस जाएंगे। लगातार काफ़ी देर तक भागने के बाद वह मृग थक कर खड़ा हो गया। मृग रुक गया। इसके आखेट करने का यही अवसर है। अगले ही क्षण तीर सही निशाने पर जा लगा था। तुरंत ही वीरेंद्र सेन ने धनुष पर दूसरा तीर चढ़ाया। यह तीर अवश्य ही इस मृग की यह लीला समाप्त कर देगा। तभी ठहरो राजन, स्वर्ग की अप्सरा को मात कर रही थी आवाज की स्वामिनी। क्षत्रिय होकर एक निरीह प्राणी को मारते लज्जा नहीं आती? ओह, यह अनुपम सुंदरी, यह अवश्य कोई स्वर्ग की अप्सरा होगी। जबकि सुंदरी, देखो तो बेचारा कैसे दर्द से करा रहा है। मैं अभी कबीले में ले जाकर इसके घाव पर पीड़ानाशक औषधि लगाती हूँ। हटो मेरे रास्ते से। ठहरो सुंदरी, तुम हमें अपना नाम और पता बताए बिना नहीं जा सकती। ओह, तुम मेरा नाम और पता जानना चाहते हो? तो सुनो, मेरा नाम पद्मा है और मैं भीलराज तंबारा की पुत्री हूँ। हमारा निवास स्थान पास ही है। और कुछ? ओह, भीलराज तंबारा की पुत्री पद्मा, अब हटो मेरे रास्ते से। हाँ। वीरेंद्र से निस्तब्ध खड़ा रहा, जबकि पद्मा मृग को उठाए एक तरफ बढ़ गई। ओह, चली गई। बहुत दर्द हो रहा है ना? बस कुछ देर सब्र और कर। कबीले पहुंचते ही मैं तेरे घाव पर ऐसी औषधि लगाऊंगी कि तेरा सब दर्द उड़न छू हो जाएगा। फिर उफ, अब तो राजमहल ही वापस चलना चाहिए। उस सुंदरी को देखने के बाद अब आकेट में हमारा मन नहीं लगता। राजमहल में आह, कितनी सुंदर थी वह। उसकी सुंदरता का जोड़ पृथ्वी पर मिलना असंभव है। राज्य के महामंत्री से यह सब देखा न गया। आह सुंदरी, आज 2 दिन हो गए हैं महाराज न तो कुछ खाते हैं और न पीते हैं। बस हर समय अपने कक्ष में ही गुमसुम से बैठे रहते हैं। मुझे महाराज की उदासी का कारण जानना चाहिए। क्षमा करें महाराज, आप कुछ दिनों से बहुत उदास और दुखी दिख रहे हैं। क्या मैं आपका दुख जान सकता हूँ? ओह महामंत्री जी, हाँ, हम तुम्हें अपना दुख अवश्य बताएंगे। फिर राजा वीरेंद्र सेन ने सारी बात महामंत्री को कह सुनाई। सुनकर, ओह, तो वह अभिन्न सुंदरी ही आपकी उदासी का कारण है? उसी सुंदरी ने हमारी रातों की निंद्रा और दिनों का चैन छीन लिया है। वह भीलराज की पुत्री है, परंतु हम दावे के साथ यह कह सकते हैं कि वह सुंदरी साधारण मनुष्य नहीं हो सकती। वह अवश्य ही स्वर्ग की अप्सरा है। तो पद्मा नाम की वह सुंदरी हमारे राज्य में ही रहने वाले भीलराज तंबारा की पुत्री है। महामंत्री जी, हम उस सुंदरी को अपनी रानी के रूप में देखना चाहते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो हम यह संसार छोड़ देंगे। वीरेंद्र सेन को सांत्वना दी महामंत्री ने। ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं उसे अवश्य ही पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। पद्मा अवश्य ही आपकी रानी बनेगी। सच? अगर ऐसा हुआ तो महामंत्री जी, हम तुम्हें पुरस्कारों से लाद देंगे, अपना राज्य तुम्हारे नाम कर देंगे। पद्मा मेरी रानी बनेगी, हा हा हा। मुझे तुरंत ही भीलराज तंबारा से बात करनी होगी, वरना उस सुंदरी की याद में दीवाने महाराज पागल हो जाएंगे। इधर सुंदरी पद्मा, प्रिय बुलाका, मैं तो यह सोचकर काँप उठती हूँ कि कल होने वाली प्रतियोगिता में अगर तंतारा जीत गया तो क्या होगा। सर्वप्रथम तो ये बात है पद्मा की तंतारा वह प्रतियोगिता जीत ही नहीं सकता। मैं तुम्हें पाने के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगा दूंगा। परंतु अगर ऐसा हो भी गया तो भी मैं तुम्हें किसी और का नहीं बनने दूंगा। तुम मेरी हो पद्मा और मेरी ही रहोगी। ओह प्रिय, तुम कितना अधिक प्रेम करते हो मुझसे। काफ़ी देर पश्चात अब मैं चलती हूँ बुलाका, मुझे काफ़ी देर हो चुकी है। अगर पिताजी नगर से वापस आ गए होंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब तो जाओ, परंतु कल मैं तुम्हें सदा के लिए अपनी बना लूँगा। पद्मा तेज कदमों से कबीले की तरफ चल दी। कहीं पिताजी नगर से वापस ना आ गए हो। भीलराज तंबारा अपने कुछ साथियों के साथ वापस लौट रहे थे। सारा सामान आ गया है न कूटा? हाँ सरदार, हमने आपके कहे अनुसार नगर में से कल होने वाली प्रतियोगिता के लिए प्रयोग होने वाला सारा सामान ले लिया है। शाबाश, कल होने वाली प्रतियोगिता में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। तभी अचानक दहाड़! ओह सिंह! ओह दहाड़! भागो, बचाओ! उसी समय बचाओ! ओह, ये तो कोई सहायता के लिए चिल्ला रहा है। मुझे देखना चाहिए। बचाओ जल्द ही! ओह, इस भील को तो भयंकर सिंह ने जकड़ रखा है। इसे बचाना चाहिए। वह अपनी तलवार संभाले सिंह पर टूट पड़ा। छोड़ दे इसे दुष्ट! पीड़ा से तिल मिलाता सिंह उस पर झपटा। गुर्र! ओह उफ, ये सिंह तो वास्तव में बहुत ही भयंकर है। उसी पल सिंह ने एक ऊंची छलांग मारी। उसने स्वयं को तो बचाया ही और साथ ही ले मर दुष्ट!
और अगले ही क्षण सिंह मृत अवस्था में नीचे जा गिरा। ओफ, बहुत ही भयंकर सिंह था। धन्यवाद युवक, तुमने हमारे प्राण इस भयंकर सिंह से बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये तो मेरा कर्तव्य था। मुझे भीलराज तंबारा कहते हैं। तुम कौन हो? वस्त्रों से तो किसी राज परिवार से संबंधित लगते हो। आपने ठीक पहचाना भीलराज, मैं आपके पड़ोस के राज्य चंद्रनगर का राजा चंद्रभानु हूँ। इधर शिकार को निकल आया था। ओह राजा चंद्रभान, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया महाराज। अब आप मेरे साथ मेरे कबीले पर चलकर आतिथ्य स्वीकार करने की कृपा करें। किंतु परंतु कुछ नहीं महाराज, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। कल भोर होते ही हमारे कबीले में एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उस प्रतियोगिता का आनंद बिना उठाए आप नहीं जा सकते। अच्छा भीलराज, जब तुम इतना हट कर रहे हो तो मुझे तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जल्दी दोनों कबीले में आ पहुँचे। आप इस कबीले के अतिथि होने के साथ साथ कल होने वाली प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि व निर्णायक भी होंगे। अगले दिन भोर होते ही प्रिय कबीले वासियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सब यहाँ कबीले का सर्वश्रेष्ठ योद्धा चुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सबको यह जानकर अति हर्ष होगा कि इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का खिताब जीतने वाले योद्धा को एक महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया जाएगा, और वह पुरस्कार है हमारी पुत्री पद्मा। राजा चंद्रभान की दृष्टि पद्मा पर पड़ी तो वह जड़ होकर रह गया। हे ईश्वर, इतना अनुपम सौंदर्य! कबीले का महान योद्धा तंतारा मैदान में है। जो भी युवक तंतारा से मल्ल युद्ध लड़कर उसे पराजित करेगा, हमारी पुत्री उसे ही अपना वर चुनेगी। तंतारा से लड़ने के नाम पर उपस्थित कबीले वासियों को जैसे सांप सूंघ गया था। तंतारा से लड़ना है? तंतारा से लड़कर मरना है क्या? 100 हाथियों का बल है तंतारा में, भला इसे कौन पराजित कर सकता है? तभी बुलाका अपनी जगह से उठकर बोला, मैं लड़ूंगा तंतारा से। हे भगवान, बुलाका तंतारा से युद्ध लड़ने जा रहा है। यह अवश्य ही अपने प्राण गंवाने की ठान कर आया होगा। तंतारा इसे चुटकियों में मसल देगा। इधर प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। धाड़, हा हा हा। उसने एक साथ कई बार तंतारा पर किए, परंतु हा हा हा, उफ, ये तो टस से मस नहीं हो रहा। उसी पल तंतारा का हाथ घुमा और धड़ाक, बुलाका दूर जा गिरा। धड़ाक, ओह, हा हा हा, बेचारा बुलाका तंतारा से टकरा बैठा। हा हा हा, उफ, कबीलेवासी मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। मुझे तंतारा को हराना ही होगा। तंतारा हिंसक भाव से बुलाका की तरफ बढ़ा। हा हा हा, यही समय है कुछ करने का। उसी क्षण बुलाका ने दोनों टांगे तंतारा की आंखों पर दे मारी। धड़ाक, आह, तू भी मजा चख। आंखों पर लगी चोट के कारण तंतारा लड़खड़ा उठा। ओह, बिना एक क्षण गंवाए बुलाका का शरीर हवा में उछला और धड़ाक, आह। फिर बुलाका ने तंतारा को संभलने का मौका ही नहीं दिया। धड़ाक, आह, कड़ाक, जल्द ही तंतारा लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। धड़ाम, बुलाका प्रसन्नता से चीख उठा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं पद्मा को जीत गया। हे देवता, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने मेरी पुकार सुन ली। भीलराज घोषणा करने उठे। तंतारा को युद्ध में हराकर बुलाका ने प्रमाणित कर दिया है कि वह इस कबीले का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। इसलिए हम इस कबीले को नियमानुसार अपनी पुत्री का विवाह बुलाका से करने की घोषणा। तभी राजा चंद्रभान खड़ा होकर चिल्लाया, ठहरिए भीलराज, यह विवाह नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ भीलराज, तुम्हारी पुत्री का विवाह इस भील पुरुष से नहीं हो सकता। वह हमारे मन को भा चुकी है। हम तुम्हारी पुत्री से विवाह करके उसे चंद्रनगर की महारानी बनाना चाहते हैं। अचानक सिंह की भांति दहाड़ उठा भीलराज, चंद्रसेन, अगर तुमने इस समय हमारे अतिथि न होते तो जो दुष्टता तुमने की है उसकी सजा के रूप में तुम्हारी गर्दन धड़ से कटकर पृथ्वी पर गिर चुकी होती। समझने का प्रयत्न करो भीलराज, अगर तुम्हारी पुत्री का विवाह मुझसे हो गया तो तुम सब माला माल हो जाओगे। मैं पूरे कबीले के लोगों को इतना धन दूंगा कि तुम सबकी सातों पुश्तें भी आराम से बैठकर खाएगी। अचानक भीलराज ने अपनी कटार निकाल ली। बस चंद्रसेन, इसके आगे तेरे मुंह से एक शब्द भी निकला तो, परंतु चले जाओ। जा रहा हूँ भीलराज, परंतु ध्यान रखना, राजहट बहुत ही भयंकर होती है। एक बार राजा हट कर ले तो फिर वह अपनी हट पूरी करके ही दम लेता है। चंद्रभान की आंखों में खून उतर आया। मैं अपना राज्य समाप्त कर लूँगा, अपनी सेना समाप्त कर लूँगा, परंतु तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करके रहूँगा। इतना कहकर चंद्रभान तेजी से मुड़ा और वापस चल दिया। कोई नहीं बचेगा, मैं इस कबीले को समाप्त कर दूंगा। ओह सरदार, यह आपने अच्छा नहीं किया। वह राजा है, अगर उसने हम पर आक्रमण कर दिया तो हमारा छोटा सा कबीला उनसे कब तक युद्ध कर सकता है। कुंटा, हम खत्म जरूर हो जाएंगे, मगर अपनी जान बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। फिर भीलराज अन्य कबीले वालों को संबोधित करके बोला, बुलाका और पद्मा के विवाह की तैयारी की जाए।
अगर पद्मा मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी की भी नहीं होने दूंगा। पहला अवसर हाथ में आते ही मैं ले उड़ूंगा। पद्मा और बुलाका के विवाह की तैयारियां चल रही थी कि तभी कार्तिक नगर राज्य के महामंत्री आपसे मिलने आए हैं भीलराज। ओह, राज्य के महामंत्री, उन्हें मुझसे क्या कार्य हो सकता है? उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ कुंटा। जो आज्ञा भीलराज। कुछ ही पलों में राज्य के महामंत्री को भीलराज का प्रणाम स्वीकार हो। धन्यवाद भीलराज। कहिए महामंत्री जी, कैसे आना हुआ? हम आपके लिए महाराज वीरेंद्र सेन का संदेश लेकर आए हैं भीलराज। महाराज का संदेश मेरे लिए? जी हाँ, महाराज ने हमें आपकी पुत्री पद्मा का हाथ मांगने भेजा है। क्या? हाँ भीलराज, कार्तिक नगर के महाराज वीरेंद्र सेन आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। ओह, आपका क्या उत्तर है भीलराज? क्षमा करें महामंत्री जी, कबीले के नियमानुसार कबीले का कि कोई भी स्त्री या पुरुष कबीले से बाहर के व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता। और फिर पद्मा का विवाह कबीले के ही वीर पुरुष बुलाका से करने की घोषणा भी कर दी है। सब कुछ हो सकता है भीलराज। महाराज ने कहा है कि वे अगर अपनी पुत्री का विवाह उनसे करने को राजी हो गए तो वे आपको बहुत बड़ी जागीर और ढेर सारा धन पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेंगे। मुझे धन और जागीर नहीं चाहिए महामंत्री जी, मैं अपने नियमों के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। आप जा सकते हैं। एक बार फिर सोच लो भीलराज, अगर महाराज यह सब सुनेंगे तो फिर उन्हें बहुत दुख होगा। मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, आप जा सकते हैं। ओह। फिर महामंत्री भीलराज के कक्ष से बाहर निकल गए। जल्द ही कार्ती नगर के राजमहल में। क्या कह रहे हैं आप? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। भीलराज तंबारा ने मुझे अपमानित करके अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया। तुमने उसे हमारी इच्छा के बारे में नहीं बताया? मैंने हर जत्न से उसे मनाने का प्रयास किया था महाराज, परंतु वह अपनी हट से टस से मस नहीं हुआ। ओह महामंत्री जी, उसने हमारे प्रस्ताव को ठुकराकर तुम्हारा नहीं हमारा अपमान किया है। अब तो उसकी पुत्री पद्मा को प्राप्त करना हमारा स्वाभिमान का प्रश्न बन गया है। अचानक वीरेंद्र सेन क्रोध की अधिकता से गुर्रा उठा। महामंत्री जी, सेनापति से कहकर सेना को तैयार करवाइए, हम आज ही उस कबीले पर आक्रमण करेंगे। ओह, पद्मा हमारे सिवा किसी की भी नहीं हो सकती। इधर चंद्रनगर राज्य के राजमहल में भी कुछ ऐसा ही घटित हो रहा था। मैंने सेना को तैयार कर दिया है महाराज, अब हमारे लिए क्या आदेश है? तुरंत ही कार्तीनगर राज्य की तरफ कूच कर दो। जो आज्ञा महाराज। इधर चंद्रनगर की सेना कार्तीनगर के जंगलों की तरफ बढ़ी और उधर कार्तीनगर की सेना, जबकि इधर कबीले में बुलाका मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। पद्मा जंगलों की तरफ जा रही है, यही अवसर है, मैं इसे उठाकर दूर किसी भव्य नगर में ले भागूंगा। और जैसे ही पद्मा घने जंगलों में पहुंची, हा हा हा, तंतारा छोड़ दे मुझे। तंतारा ने एक झटके से पद्मा को ऊपर खींच लिया। हा हा हा, अब मैं तुझे जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता। आह। और घोड़े को एक तरफ भगा दिया। बचाओ। हा हा हा, अब जितना चाहे चिल्ला ले, तुझे कोई बचाने नहीं आने वाला। हा हा, मगर बचाओ। ओह, ये तो पद्मा की आवाज़ लगती है, क्या हुआ उसे? अगले ही क्षण वह अपने घोड़े पर आवाज की दिशा में दौड़ा जा रहा था। पद्मा की चीखने की आवाजें इधर से ही आ रही है। बचाओ। जल्द ही। ओह, ये तो तंतारा है जो पद्मा को लिए भागा जा रहा है। बचाओ। हा हा हा, तुरंत। तंतारा रुक जा, पद्मा को छोड़ दे तंतारा। ओह बुलाका, यहाँ कैसे आ पहुँचा? बुलाका। तंतारा ने अपने घोड़े को एड़ लगाई। भाग बेटा। ओह, ये तो रुकने के स्थान पर और तेज भाग लिया, परंतु अब बुलाका से बचना आसान न था। उफ, ये तो तेज भाग रहा है, अब इसे रोकने का एक ही तरीका है। अगले ही क्षण, मुझसे बचकर अब तू कहीं नहीं जा सकता। आह। उफ। तीनों नीचे गिर पड़े। तूने मेरी पद्मा को हाथ लगाया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा तंतारा। ओह, एक बार तो तू मेरे हाथों से बच गया, मगर आज मैं तुझे यमलोक पहुंचा कर ही दम लूंगा। बुलाका का शरीर हवा में उछला। पहले की मार तुझे फिर याद दिलानी होगी, परंतु धप, अब मेरे आगे तेरी एक नहीं चलने वाली। ओह, धड़ाक। और अब इससे पहले कि बुलाका उठ पाता, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। आह। उसकी गर्दन विशाल तंतारा के हाथों में जकड़ चुकी थी। हा हा हा, गूं गूं। उफ, मेरी सांसें उखड़ रही है, मुझे बचने का अंतिम प्रयास करना चाहिए। अपने अंतिम प्रयास में बुलाका ने अपनी मुट्ठी में मिट्टी उठाकर तंतारा की आंखों में झोंक दी। तुरंत ही, आह मेरी आंख। तंतारा के संभलने से पहले ही मुझे इसका कोई प्रबंध करना होगा। आह। उसकी दृष्टि पास पड़े कुछ लकड़ियों के टुकड़े पर पड़ी। ये लकड़ी के टुकड़े शायद कुछ कर सकें। अगले ही क्षण साएं भैंस की भांति डकारता था तंतारा। खचाक। आह। आह। खचाक।
तंतारा नीचे आ गिरा। बुलाका, बुलाका, अगर आज तुम सही समय पर नहीं आ जाते तो ये दुष्ट न जाने मुझे कहाँ ले जाता। अब इस दुष्ट का हमें कोई डर नहीं रहा पद्मा, ये सदा के लिए समाप्त हो चुका है। आओ कबीला चलें। तभी ठहरो, कौन है? दोनों तेजी से पीछे पलटे। ओह, ये तो महाराज वीरेंद्र सेन है, परंतु ये अपनी सेना के साथ यहाँ क्या कर रहा है? इस अनुपम सुंदरी को हमारे हवाले कर दो भील युवक, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। ओह, तो ये पद्मा को लेने आए हैं। अगले ही पल, नहीं, तुम पद्मा के हाथ को हाथ नहीं लगा सकते। पद्मा मेरी है और मेरी ही रहेगी। ओह, लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है युवक। खत्म कर दो इस दुष्ट को। कई सैनिक बुलाका की तरफ झपटे। धड़, आह, पीछे हट जाओ दुष्टो। आओ, मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुलाका ने फुर्ती से झुककर सैनिक की तलवार उठा ली और सैनिकों से जूझ गया। टनाक, खच, आह, फच। वह बहुत वीरता से लड़ा। खचाक, आह, आखिर खचाक, आह। बुलाका के लड़खड़ाते ही बहुत से सैनिक उस पर टूट पड़े। बुलाका, आह, पकड़ लो इसे। अगले ही पल, छोड़ दो मुझे, तुमने मेरे बुलाका को मारा है, मैं सबका खून पी जाऊंगी। इसे रथ पर ले आओ तुरंत ही। मुझे छोड़ दो, मुझे बुलाका के पास जाने दो। हा हा हा। अभी तो तू मात्र अपने प्रेमी के लिए इतना तड़प रही है। जरा सोच, उस समय तेरा क्या हाल होगा जब मैं तेरे सारे कबीले को खत्म कर दूंगा। आगे बढ़ो। कार्तिक नगर की सारी सेना कबीले पर आक्रमण करने के लिए बढ़ चली। हा हा हा। जबकि कबीले पर दूसरी दिशा से चंद्रनगर की सेना का हमला हो चुका था। हा हा हा। खत्म कर डालो पूरे कबीले को। खच। साथियों, वीरतापूर्वक लड़ो शत्रु से। खचाक, आह, खचाक, आह, हा हा हा, खचाक। जल्द ही बाजी चंद्रभान के हाथ में थी। हा हा हा। भीलराज, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तुझे तबाह करके रख दूंगा। अब बोल, अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करता है या नहीं? बोल जल्दी। कदापि नहीं। तुझ जैसे दुष्ट से तो अपनी कुतिया का भी विवाह न करूं चंद्रभान। अपमान के ये शब्द चंद्रभान सुन न पाया और मैं तेरी आवाज़ सदा के लिए बंद कर देता हूँ। खचाक। हर जगह खोजो उस सुंदरी को, उसे मिलना ही चाहिए। जी महाराज। तभी, उस सुंदरी को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है चंद्रभान, मैं उसे लेकर यहीं आ पहुंचा हूं। अगले ही क्षण राजा चंद्रभान उछल ही पड़ा। वीरेंद्र सेन? हाँ, तेरा परम शत्रु चंद्रभान। और यह रही वो अनुपम सुंदरी पद्मा जिसके लिए तुमने इस पूरे कबीले को तबाह कर डाला। तू शायद अपनी पिछली पराजय भूल गया है वीरेंद्र सेन। अगर तू नहीं चाहता कि तुझे फिर उस शर्मनाक पराजय का मुंह देखना पड़े तो पद्मा को हमारे हवाले कर दे। हम वचन देते हैं कि हम तुम्हें बिना कुछ कहे यहाँ से वापस चले जाएंगे। मैं अपनी पिछली पराजय भूला नहीं हूँ, तभी तो मैं तुझसे उस पराजय का बदला लेने के लिए कृत संकल्प हूँ। परंतु तू शायद ये भूल गया है कि तू मेरे ही राज्य की सीमा में खड़ा होकर मुझे ही ललकार रहा है। ओह, ये तो मैं सचमुच भूल गया था कि मैं तेरे राज्य की सीमा में हूँ, तभी तू इतना बढ़ चढ़कर बोल रहा है। तू इस बात से मत डर चंद्रभान, तू मेरे राज्य की सीमा में है, इसलिए मैं तुझे अपनी सेना के हाथों से नहीं मरवाऊंगा, बल्कि अपने हाथों से मारूंगा। ओह, लगता है तुझे अपनी भुजाओं पर बहुत अधिक घमंड हो गया है। इतना कहकर चंद्रभान अपनी तलवार संभाले रथ से नीचे कूद पड़ा। आजा, फिर देखें तेरी भुजाओं में कितना बल है। तुरंत ही आजा। खूंखार चीतों की भांति दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। टनाक, साएं, टनाक, टन। ओह, कूद तुरंत ही। टनाक। ओह, बहुत बलवान समझता था ना अपने आप को। अब मर। आह, खच। हा हा हा। अब मैं इस अनुपम सुंदरी का स्वामी हूँ। हा हा हा। वह रथ की तरफ बढ़ा। अब पद्मा मेरी है। इधर वीरेंद्र सेन में अभी जीवन के कुछ क्षण बाकी थे। पद्मा मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं होगी। अगले ही क्षण चंद्रभान को भी मरना होगा। साएं, भाला चंद्रभान की पीठ में धंस गया। आह, पृथ्वी पर गिरने से पहले ही उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। ओह, ये शायद अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बड़ा भारी विनाश है और इसकी वजह मैं हूँ और मेरी सुंदरता। ये मेरे विनाश मेरे ही कारण हुआ है। मुझे अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगले ही क्षण पद्मा ने चीते की भांति झपट कर पास खड़े सैनिक की तलवार निकाल ली। अरे, और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता। खच। आह, अनुपम सुंदरी सौंदर्य की प्रतिमा पद्मा मृत्यु की गोद में सो चुकी थी सदा के लिए। समाप्त।